श्री कृष्ण जन्म कथा। बहुत समय पहले मथुरा नगरी यादवों का एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य थी, लेकिन उस राज्य के सिंहासन पर एक अत्याचारी और निर्दयी राजा कंस का शासन था। वह अपार शक्ति का स्वामी था, पर उसके हृदय में भय, संदेह और क्रूरता भरी हुई थी। उसकी प्रजा उससे इतनी भयभीत थी कि कोई भी उसके अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस नहीं करता था। कंस की एक छोटी बहन थी, देवकी। वह अत्यंत सरल, दयालु और धर्मपरायण थीं। उनका विवाह यादव वंश के वीर, बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ राजकुमार वसुदेव के साथ हुआ। पूरे मथुरा में उत्सव का वातावरण था। विवाह के बाद कंस स्वयं प्रेम पूर्वक अपनी बहन और बहनों को रथ में बैठाकर उनके नए घर तक छोड़ने के लिए निकला। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी। हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसका प्रेम भय में बदल गया और भय क्रूरता में। उसने तुरंत अपनी तलवार खींची और देवकी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। तभी वसुदेव ने शांत स्वर में कहा, महाराज, देवकी आपकी बहन है, उनका वध करके पाप मत कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि देवकी की प्रत्येक संतान जन्म लेते ही आपके हवाले कर दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद कंस ने देवकी को तो नहीं मारा, लेकिन वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में बंद कर दिया। चारों ओर लोहे की जंजीरें, विशाल पत्थर की दीवारें और कड़ा पहरा था। वही अंधकारमय कारागार उनका नया जीवन बन गया। समय बीतता गया। देवकी की एक एक करके 6 संतानें जन्मी। हर बार वसुदेव ने अपना वचन निभाते हुए नवजात शिशु को कंस के हवाले कर दिया, लेकिन कंस के हृदय में दया का कोई स्थान नहीं था। उसने निर्दयतापूर्वक उन 6 शिशुओं की हत्या कर दी। समय आगे बढ़ा। देवकी की 7वीं संतान को भगवान की दिव्य शक्ति से चमत्कारिक रूप से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वही आगे चलकर बलराम कहलाए। कंस को लगा कि 7वीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई, परंतु यह ईश्वर की लीला थी। अंततः वह प्रतीक्षित रात आ पहुंची। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। आकाश काले बादलों से ढका था। तेज तूफान और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बिजली की चमक बार बार मथुरा के आकाश को प्रकाशित कर रही थी। ठीक आधी रात को कारागार के भीतर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने अनुभव किया कि यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही पूरा कारागार दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा और वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कुछ क्षणों के लिए अपने चतुर्भुज दिव्य रूप का दर्शन कराया और वसुदेव तथा देवकी को आदेश दिया कि उन्हें सुरक्षित गोकुल पहुंचा दें। इसके बाद वे पुनः एक साधारण मानव शिशु के रूप में दिखाई देने लगे। उसी समय एक के बाद एक अनेक चमत्कार होने लगे। वसुदेव के हाथ पैरों की लोहे की बेड़ियां स्वयं खुल गईं। कारागार के विशाल लोहे के द्वार बिना किसी आवाज के खुल गए। सभी प्रहरी गहरी निद्रा में सो गए, मानो किसी अदृश्य दिव्य शक्ति ने उन्हें सुला दिया हो। वसुदेव समझ गए कि यह सब भगवान की इच्छा है। उन्होंने एक छोटी बांस की टोकरी में नवजात श्री कृष्ण को लिटाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। फिर वे चुपचाप कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर तूफान था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। चारों ओर घना अंधकार था। फिर भी वसुदेव बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। कुछ दूर चलने पर उनके सामने यमुना नदी आ गई। वर्षा के कारण नदी उफान पर थी। उसका प्रवाह इतना प्रबल था कि उसे पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। वसुदेव कुछ क्षण रुके, फिर भगवान पर पूर्ण विश्वास करके नदी में उतर गए। तभी चमत्कार हुआ। यमुना का जल धीरे धीरे नीचे उतर गया और वसुदेव के चलने के लिए एक संकरा मार्ग बन गया। वे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगे। उसी समय आकाश में भयंकर बिजली चमकी। तभी दिव्य शेषनाग प्रकट हुए और अपने असंख्य फनों को फैलाकर श्री कृष्ण के ऊपर छत्र बना दिया। मूसलाधार वर्षा की एक भी बूंद भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श नहीं कर सकी। वसुदेव आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। अंततः वे यमुना पार करके गोकुल पहुंच गए। उसी रात गोकुल के मुखिया नंद बाबा
और उनकी पत्नी माता यशोदा के घर भी एक शिशु का जन्म हुआ था। प्रसव के बाद यशोदा गहरी नींद में थीं। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके घर में कैसी दिव्य लीला होने वाली है। वसुदेव ने चुपचाप यशोदा के पास सो रही कन्या को उठाया और श्री कृष्ण को उनकी शैया पर सुला दिया। भगवान शांतिपूर्वक सो गए, मानो वे जन्म से ही गोकुल के निवासी हों। इसके बाद वसुदेव उस कन्या को लेकर पुनः मथुरा लौट चले। आश्चर्य की बात यह थी कि वापसी के समय भी वही चमत्कार हुए। यमुना ने फिर मार्ग दे दिया, शेषनाग ने रक्षा की और कारागार पहुंचते ही सभी द्वार स्वयं बंद हो गए। लोहे की बेड़ियां फिर से वसुदेव के हाथ पैरों में बंध गईं। सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। भोर होने से पहले ही कंस को समाचार मिला कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया है। कंस तुरंत कारागार पहुंचा। देवकी रोते हुए बोली, भैया, इस बार पुत्र नहीं, एक कन्या जन्मी है। वह आपका कोई अहित नहीं करेगी। लेकिन भय से अंधा हो चुका कंस नहीं माना। उसने उस कन्या को छीन लिया और उसे पत्थर पर पटककर मारने के लिए उठाया। उसी क्षण वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और योगमाया देवी के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। वह कहीं और सुरक्षित है। अब तेरा विनाश निश्चित है। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कंस भय से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि भाग्य को कैद नहीं किया जा सकता। भय और भी बढ़ गया और उसने पूरे राज्य में आदेश दिया कि जहाँ भी कोई नवजात शिशु मिले उसे मार दिया जाए। उधर गोकुल में भोर का सूर्य आनंद की किरणें लेकर उदित हुआ। नंद बाबा के घर उत्सव प्रारंभ हो गया। पूरे गांव के लोग नाचते गाते, ढोलन गाड़े बजाते हुए नवजात बालक को आशीर्वाद देने पहुँचे। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यही साधारण सा ग्वालबाल आगे चलकर अधर्म का अंत करेगा, असंख्य लोगों की रक्षा करेगा और संपूर्ण मानवता को भगवद गीता के रूप में सनातन ज्ञान का अमूल्य संदेश देगा। इस प्रकार मथुरा के अंधकारमय कारागार से गोकुल की स्नेहमयी गोद तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं की शुरुआत हुई, जहां आगे उनका पूतना वध, कालिय नाग दमन, गोवर्धन धारण और धर्म की स्थापना जैसे असंख्य दिव्य चमत्कार संसार की प्रतीक्षा कर रहे थे।